वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भले ही वस्तु निर्यात में कुछ बढ़ोतरी दिखी हो, लेकिन वैश्विक सुस्ती की वजह से मार्च के दौरान वस्तु निर्यात में करीब 14% की भारी गिरावट आई है। मार्च के दौरान देश से करीब 38.4 अरब डॉलर की वस्तु निर्यात हुआ है। भारतीय निर्यात में 10 बड़े बाजारों में से 5 में मार्च के दौरान निर्यात टूटा है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और जर्मनी को मार्च के दौरान वस्तु निर्यात में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पूरे वित्त वर्ष की अगर आप बात करेंगे 2022-23 का एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखेंगे तो 6% की बढ़ोतरी दिखेगी। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के दौरान देश से 447 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात हुआ है, लेकिन इस दौरान वस्तु आयात में 16% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कुल 714 अरब डॉलर के वस्तुओं का हमने आयात किया है और इस तरह जो हमारा घाटा हुआ है वस्तु व्यापार का वो 267 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। आपको ध्यान होगा अभी इस हफ्ते अगर आप मनी9 के मोबाइल ऐप पर हैं तो जो इकोनॉमिक का अंशुमान जी ने बताया उसमें बताया कि जो 2 इंजन हैं भारत के, घरेलू खपत और निर्यात, दोनों धुआं दे रहे हैं। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि इस वित्त वर्ष का जब फीता कट रहा है, जब शुरुआत हो रही है तो वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है, कम से कम दूसरे इंजन के तौर पर। सर, पहला सवाल मेरा कि निर्यात में वस्तु निर्यात की जो स्थिति है वो क्या बनती दिख रही है? शुभम, निर्यात के आंकड़े भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि महंगाई के, आज थोक महंगाई के आंकड़े आए और हमने भीतर उतर कर आपको बताया कि ऊपर से आपको जो निर्यात महंगाई में कमी दिख रही है वो दरअसल अंदर नहीं है। निर्यात के आंकड़ों में एक तो पिछले साल के पूरे साल का जो आंकड़ा उसमें केवल 6% की ग्रोथ है, जो भारत की जरूरतों के हिसाब से भी कम है। भारत की जीडीपी की विकास दर के आधार पर भी कम है। दुनिया की ट्रेड के ग्रोथ को भी देखते हुए भारत की निर्यात की जरूरतों के हिसाब से कम है। सर शुभम ने आपको इशारा किया कि आप इकोनॉमिक में समझ सकते हैं कि निर्यात कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस साल की अर्थव्यवस्था में। इन आंकड़ों में जो सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात है, जो कि भारत के एक्सपोर्ट या की दृष्टि से सबसे बड़ी दरार है, वो ये है कि भारत में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्शन लगातार 3 महीने से हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है। भारत का निर्यात बढ़ने के बजाय घट रहा है कॉन्ट्रैक्शन में। और मार्च में ये सबसे स्टीप कॉन्ट्रैक्शन था, करीब 14% का कॉन्ट्रैक्शन था। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद भारत में अचानक निर्यात में गिरावट शुरू हुई और गिरावट के साथ वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में चला गया। और इसलिए हमने शुरुआत के 2-3 महीनों में जो बढ़ोतरी देखी थी उसी के आधार पर 6% की विकास दर दिखाई दे रही। बाद के 3-4 महीनों में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा। यह कॉन्ट्रैक्शन चुनौतीपूर्ण है। उसकी वजह यह कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भारत के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है इस समय, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर विकास दर में गिरावट है, मांग में गिरावट दिखाई दे रही। और ये एक्सपोर्ट एक साथ, मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट एक साथ कई सारे सेगमेंट्स में गिरा है, सारे सेगमेंट्स में। और दूसरी चिंता की बात है, ये ढांचागत समस्या है एक्सपोर्ट्स की। तो हम एक तरफ 400 बिलियन डॉलर के निर्यात की बात कर रहे हैं, पर जो भारत के एक्सपोर्ट्स के ढांचे में समस्या वो दिख रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो दिख रहा है शुभम, केवल लो स्किल उत्पादों में ही नहीं, जो कि लेदर या गारमेंट है, पूरा हाई एंड लो स्किल, यानी जो मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री से आने वाले, मशीन इंडस्ट्री से आने वाले उत्पादों का निर्यात है वो भी गिरा है, और लो स्किल उत्पादों का भी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का भी, इनका सबका निर्यात एक साथ गिरा है। यानी पूरी एक्सपोर्ट की बास्केट दुनिया के बाजार में अब उस तरीके की डिमांड नहीं ले पा रही है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। चिंता इसलिए है क्योंकि जैसा शुभम ने कहा कि साल की शुरुआत 2 भविष्यवाणियों के साथ हुई, 2 फोरकास्ट के साथ हुई। एक, WTO ने कहा कि दुनिया में आर्थिक विकास दर गिरेगी, ट्रेड की विकास दर गिरेगी। IMF ने कहा कि दुनिया में ट्रेड की विकास दर गिरेगी। तो भारत जब घटती हुई व्यापार की विकास दर की वाले जोन में पहुंच रहा है, तब उसका निर्यात और ज़्यादा गिरा हुआ है। इसलिए अगले साल के आर्थिक विकास दर को लेकर तमाम तरीके के सवाल इस रोशनी में उठेंगे। सर, अगर आप कंट्रीज की बात करें, देशों की बात करें, तो अलग अलग कितने देशों में कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? यहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति, वही चौंकाने वाली स्थिति है। भारत के जो 5 टॉप डेस्टिनेशंस हैं जहाँ भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता, भारत से होने वाला जो सबसे बड़ा निर्यात है, जो 5 सबसे बड़े देश हैं, 10 सबसे बड़े देश हैं, उनमें से 5 बाजारों में भारत के निर्यात में गिरावट आई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम UAE कहते हैं, बांग्लादेश, जर्मनी और हांगकांग। इन सारे देशों में जो 10 प्रमुख बाजार थे उनमें से 5 बाजारों में भारत की मांग में गिरावट आई है, भारत के निर्यात की मांग में गिरावट आई है। अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट है, अभी भी सबसे बड़ा मार्केट बना हुआ है निर्यात की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर निर्यात में हमें गिरावट दिख रही है। UAE में गिरावट चुनौतीपूर्ण है क्योंकि भारत ने अभी एक FTA साइन किया है। उसके नतीजे और आंकड़े हमें फिलहाल अभी तात्कालिक तौर पर पिछले 2-3 महीनों में निर्यात में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं दिखाई दिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर बाद में आएगा, लेकिन अभी आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें करीब 12.6% का डिक्लाइन, गिरावट आई है संयुक्त अरब अमीरात के निर्यात में। और यह बेहद महत्वपूर्ण इंडिकेटर है क्योंकि ये पहला भारत का मुक्त व्यापार समझौता था जहां से
बोहनी अच्छी नहीं दिख रही है, जिसका असर हमें भारत के निर्यात पर अच्छा अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश, जर्मनी, हांगकांग को, बांग्लादेश को भारत का निर्यात 28% गिरा, जर्मनी को निर्यात 24% गिरा और हांगकांग को भारत का निर्यात करीब करीब 28% गिरा है। तो ये दूसरा आंकड़ा ये बता रहा है कि ये वो अर्थव्यवस्था है शुभम जहां मंदी की संभावना है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में मंदी की संभावना है, तो वहां के बाजारों में मांग और कम होगी। सर, तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब जैसी शुरुआत हो रही है गिरावट के साथ, आपको क्या लगता है अगले वित्त वर्ष की या मौजूदा वित्त वर्ष की जो आर्थिक विकास दर है उस पर इसका कितना असर होगा? भारत की आर्थिक विकास दर को इस साल जो दूसरा इंजन है, जो एक्सपोर्ट का इंजन है, उसका बड़ा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि घरेलू स्तर पर मांग बढ़ने के बावजूद हमने जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं देखी। हमने विस्तार से इस पर चर्चा पिछले इकनॉमी मोबाइल ऐप पर जो इकनॉमिक है उस पर की है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। इस साल भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात की रहेगी कि उसका एक्सपोर्ट रिवाइव कर जाए, निर्यात रिवाइव कर जाए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ना शुरू हो। भारत के जीडीपी में जो ट्रेड टू जीडीपी रेशियो है वो, अगर आप वॉल्यूम के नंबर में देखें तो भारत का निर्यात बढ़ा है, पर ट्रेड टू जीडीपी रेशियो लगातार गिर रहा है। और पिछले साल कोविड के दौरान, 2 सालों के दौरान निर्यात में थोड़ी बेहतर बढ़ोतरी के बाद भी अभी ट्रेड टू जीडीपी रेशियो 2014 के पहले के स्तर से नीचे बना हुआ है। और इसलिए भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और उसे 6% तक रोकने के लिए भारत के निर्यात में कम से कम 2.5 के अंकों की बढ़ोतरी तो ज़रूरी है। डबल डिजिट की ग्रोथ इस साल जरूरी है, पर वो कैसे आएगी ये अभी मौजूदा परिस्थिति में स्पष्ट होता नहीं दिख रहा है।